दोस्तों, पेट्स को वैक्सीन लगाने के बारे में हम बात कर रहे थे। जब 6 हफ्ते की उम्र का कोई पेट अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है, वीन कर दिया जाता है, तब उसको 7 in 1, 9 in 1 इस तरह के वैक्सीन देना ज़रूरी होता है। उससे भी कम उम्र के जब होते हैं तो 4 हफ्ते की उम्र में डीपी या डीएचपी इस तरह से पपी वैक्सीन दिया जाता है। 2 बार वैक्सीन देना जरूरी होता है पहले साल में। पहले वैक्सीन को रेगुलर और दूसरे को बूस्टर कहा जाता है। तो 6 हफ्ते की उम्र में जो 7 in 1 या 9 in 1 वैक्सीन हम देते हैं, उसके जैसे अलग वैक्सीन 5 in 1 भी आता है, 6 in 1 भी आता है। इन सब वैक्सीन में पर्टिकुलरली खास करके डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, पार्वो, पैरा इन्फ्लुएंजा और लेप्टोस्पायरोसिस ये आ जाते हैं। कहीं कहीं पे कोरोना का अलग वैक्सीन या 11 in 1 के रूप में कॉमन वैक्सीन में भी इंक्लूड हो सकता है, इसका का समावेश हो जाता है। तो कोरोना वैक्सीन अलग या मल्टी वैक्सीन में साथ में इंक्लूड हो जाता है। वैक्सीनेशन करने के लिए आपको किसी भी वेटरनरियन के पास जाना अच्छा रहता है। आप बाजार से ले लें और खुद ही दे दें, इस तरह से प्रायः करना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि छोटी मोटी गलतियों से इसके अलावा रेबीज वैक्सीन जो बहुत ज़रूरी है, वो हर एक कुत्ते को 3 महीने की उम्र या 12 वीक्स एज पे देना हितावह रहता है। उसमें भी पहले साल एक वैक्सीन रेगुलर और दूसरा वैक्सीन बूस्टर के रूप में देना अच्छा रहता है। बूस्टर वैक्सीन्स 3 हफ्ते के बाद दिए जा सकते हैं, 3 से 5 हफ्ते के बीच में। तो इसको जनरली हम लोग 4 हफ्ते पे फार वाइड कर देते हैं, 4 हफ्ते के अंतर रख के फिर बूस्टर डोज दे देते हैं। उसी तरह से कैट वैक्सीन जो है, तो फेलाइन वैक्सीन अवेलेबल है। पहले साल में फेलाइन वैक्सीन पहले एक डोज 6 वीक्स की उम्र में और उसके बाद उसका भी बूस्टर डोज देना अच्छा रहता है, हितावह रहता है। कैट में भी रेबीज वैक्सीन 3 महीने की उम्र में देना ज़रूरी है और 1 महीने के बाद रिपीट हो जाना चाहिए। उसी तरह से बाकी जो एनिमल्स हैं उन सब में रेबीज वैक्सीन ज़रूरी है, जो हम प्रायः दे देते हैं। 1 साल होने के बाद जो वैक्सीन लगता है उसको हम एनुअल वैक्सीन कहते हैं। तो एनुअल वैक्सीन में भी 7 in 1, 5 in 1 या 9 in 1 के द्वारा हम बाकी सब जो वायरल डिजीज है सभी को कवर करते हैं। उसके अलावा रेबीज वैक्सीन भी हर साल 1 बार रिपीट किया जाता है। जब साल का वैक्सीन एनुअल वैक्सीन होता है, उस समय उसको 2 बार करने की जरूरत नहीं रहती, 1 ही बार करने से योग्य है। वैक्सीनेशन के लिए मैंने जैसे पहले बताया कि आप वेटरनरियन के पास जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो एक बार ढंग से चेक कर लेगा। दूसरी बात, कई बार लोगों की डिमांड रहती है कि वो घर के अंदर आके वैक्सीनेशन करवाएं। तो इस तरह से बर्फ़ की किट रहती है, जिसमें बर्फ़ के अंदर हम वैक्सीन को अच्छी तरह से स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह से रेबीज वैक्सीन है और 7 in 1 या 9 in 1 वैक्सीन को बर्फ में ही स्टोर करके हाउस विजिट के लिए जाके वहां पे दे दिया जाता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर हमें और जो ट्रीटमेंट देनी होती है, वो सब ट्रीटमेंट भी
हम डिस्पेंसरी पे या होम विजिट में दे सकते हैं। अच्छा, कई बार लोगों को स्ट्रीट डॉग्स को भी वैक्सीन देने के लिए इच्छा हो जाती है, और बहुत सारे हमारे गांधीनगर गुजरात में और अन्य शहरों में स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन भी किया जाता है और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है, वो जो भी वेटरनरी डॉक्टर आपको वैक्सीन करवा के देगा आपके पेट को, तो वो रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे, रिकॉर्ड बना देंगे, और आपके पास वो रिकॉर्ड रहेगा कि कब वैक्सीन दिया गया है और कब दूसरा बूस्टर डोज या एनुअल डोज देना है, उसका भी अंदर रिकॉर्ड रहेगा, जिसमें पेट का नाम, पेट के ओनर यानी आपका नाम वगैरह सब सम्मिलित होगा। अच्छा, ये तो हुई बात वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन के उपरांत अगर डॉग बाइट है और इस डॉग के द्वारा डॉग को बाइट कर अगर किया हुआ है, तो अनिश्चित डॉग होने के कारण अगर उसको वैक्सीनेशन नहीं किया हुआ, तो फिर आपको एंटी रेबीज वैक्सीन